तो क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच आज से शुरू होने वाला है। जी हां, क्योंकि आज से आईपीएल का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले के साथ होगी। यानी कि पहले ही मैच में दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। चेन्नई की टीम अपने नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी और अब आईपीएल के पहले मैच के साथ एक नए दौर का आगाज भी होगा, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की जगह कमान अब ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। ओपनिंग मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में होगा। 5 बार की चैंपियन और पिछली बार की विजेता चेन्नई की टीम की नजरें रिकॉर्ड छठे खिताब पर रहेंगी। तो दूसरी ओर आरसीबी पहली बार खिताब पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। सीएसके और आरसीबी की टीम आईपीएल में अभी तक 31 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस दौरान चेन्नई में 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि बेंगलुरु ने 10 में जीत हासिल की है और एक मैच इनमें ऐसा रहा है जो कि बेनतीजा रहा है। तो आज से क्रिकेट के इस बड़े रोमांच का आगाज होने वाला है। आईपीएल के संस्करण का 17वें सीजन का आप कह सकते हैं कि जो आगाज है वो आज से होने वाला है। और ऐसे में अब इस बार आईपीएल का खिताब किसके नाम होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबले होंगे और सीएसके और आरसीबी के बीच आज पहले ही मुकाबले के साथ आज का जो मैच है, आज का ये जो आईपीएल का 17वां सीजन है उसका आगाज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रोमांच है, सबसे लंबा रोमांच भी होता है, क्योंकि मुकाबले काफी लंबे समय तक आप देखते हैं कि खेले जाते हैं। कई सारी टीमें जो कि इसके अंदर हिस्सा लेती हैं, तो ये सीज़न भी कई मायने में बहुत खास होने वाला है। अब इसमें खास बात ये भी रहेगी कि बहुत सारे फैंस जो कि अपने पुराने खिलाड़ियों का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगे। और दूसरा ये है कि इस बार का जो विनिंग जो टीम है वो कौन सी रहने वाली है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि लगातार पिछली बार भी आपने देखा था कि कुछ बड़े परिवर्तन भी हुए थे और उस वजह से भी आपने देखा कि जो मजबूत टीम शुरुआत में आप देख रहे थे, जिसको समझा जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं बाद में हार का सामना करना पड़ा था। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप आज के मैच को भी देखें, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे, अब इसमें आरसीबी के लिए मैजिकल माही का जो गढ़ है उसमें जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। और वो इसलिए भी क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि मैचेस न सिर्फ जीतती रही है, खिताब को भी वो अपने नाम कई बार कर चुकी है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अब देखना यह है कि इस बार क्या परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी या कुछ और परिवर्तन इस बार आईपीएल के अंदर रहेंगे। लेकिन रोमांच है, मुकाबले बड़े हैं और आज से उसका आगाज होने वाला है। तो आईपीएल का ये महाकुंभ है जिसका आज से आगाज हो जाएगा और 17वां सीजन है, जिसमें आज आरसीबी और सीएसके आमने सामने आपको खेलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद फिर लगातार, चूंकि पूरा शेड्यूल आप आईपीएल को अगर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा। और साथ ही साथ मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार भी उसी तरह से। हालांकि टीम के अंदर बहुत सारे फेरबदल हैं इस बार, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी जिनका फैंस बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो भी आपको इसी सीजन में खेलते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत अहम इस बार आपको बता दें कि आईपीएल का जो रोमांच है वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और इस बार इस पर सबकी निगाहें लगातार लगी हुई हैं। और चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आईपीएल का रोमांच आज से शुरू होने वाला है और आप तो बड़ा क्लोजली इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपके जुबान पर रहती है, फिंगर टिप पर रहती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा बताएं, इस बार का ये जो 17वां सीजन है क्या खास इसमें रहने वाला और कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच, अगर हम लोग देखें तो। मनोज जी, देखिए, जहाँ तक इस बार के आईपीएल का सवाल है, कुछ चीज़ें बिल्कुल नई होने वाली हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक ओवर में 2 बाउंसर की अनुमति दी गई है पहली बार, जबकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। और रिव्यू सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। और इसके अलावा जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत के सफलतम कप्तान माने जाते हैं, तीनों इस बार जो है कप्तानी करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़नी पड़ी है हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर कुछ और चाहते हैं। हार्दिक पांड्या भविष्य देख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वेच्छा से अपनी कप्तानी छोड़ी है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। और वहीं जो है विराट कोहली ने फाफ डू प्लेसी को 2021 में कप्तानी की बागडोर सौंप दी थी। तो इस तरह से एक ये बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा ऋषभ पंत, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे 2000, आपको याद होगा दिसंबर में, करीब 13-14 महीने वो जो है बिल्कुल क्रिकेट से दूर रहे, उनकी वापसी हो रही है। और जो आपके जो गुरु के अंदाज में जाने जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी कमेंट्री बॉक्स में वापसी करने जा रहे हैं 10 साल के बाद।
बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, अगर आज का मुकाबला हम लोग खासतौर से देखें सीएसके और आरसीबी का, तो इन दोनों टीमों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन जो आप बता रहे हैं इस बार देखने को मिल रहे हैं, सीएसके के अंदर भी वैसे ही चेंजेस हैं, आरसीबी अब जब हम लोग देखते हैं पॉइंट्स टेबल पर, या हम लोग जब दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, तो आज का मैच कितना रोमांचक आपको दिखता है? और दूसरा ये कि किसका पलड़ा आपको लगता है कि भारी, और क्यों? देखिए, रिकॉर्ड तो आप सब बता ही चुके हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। ये 5 बार की चैंपियन है और 5 बार की रनर्स अप है चेन्नई सुपर किंग्स, और महेंद्र सिंह धोनी सहित जो पूरी टीम है बड़ी आकर्षण का केंद्र रही है। और जाहिर सी बात है, जो टीम इतनी बार चैंपियन बनती है तो वो हर किसी की जुबान पर भी होती है। लेकिन आरसीबी के साथ थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर एक जनमानस का जरूर है, विराट कोहली की वजह से। 3 मौकों पर जीत का प्याला लबों पर आते आते छलक चुका है आरसीबी की टीम की तरफ से। और अब जो है इस बार देखें तो बल्लेबाजी दोनों टीमों की स्ट्रांग है। 5 बल्लेबाज आरसीबी के पास बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, और वहीं बल्लेबाजी में गहराई की बात करें तो यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स जो है बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि नंबर 10 पर जो है दीपक चाहर, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, वो यहाँ बल्लेबाजी करते हुए नंबर 10 पर दिख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी का में कितनी ज्यादा गहराई है। गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में भी चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ऊपर है, क्योंकि मुकाबला चेपक पर हो रहा है, चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है चेन्नई में, जहां पर जो है इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है चेन्नई सुपर किंग्स का। और स्पिनर्स जो है यहाँ पर बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। महेश तीक्ष्णा खास तौर पर, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं, वो टीम में होंगे। जडेजा होंगे चेन्नई सुपर किंग्स में, और पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर सचिन रविंद्र और मोइन अली आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन वहां अगर आप बात करें तो एक कर्ण शर्मा को छोड़कर कोई भी वेल नोन ऐसा नाम नहीं है जिसकी कुछ पैठ हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दोनों टीमों में यहाँ दिखने लगा है, खासकर स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, अगर हम लोग देख रहे हैं टोटल, अगर हम लोग इन दोनों टीमों के बीच के मैचेस देखें, 31 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं। आरसीबी हमको दिखता है कि उसमें 10 मैच ही जीत पाई है, जबकि हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स को जब देखते हैं तो बिल्कुल दुगने का अंतर है, वो 20 मैचेस को जीतती है। और इस बार भी जो आप बात बता रहे हैं कि उसमें भी पलड़ा एक तरीके से आपको दिख रहा है कि भले ही एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर आरसीबी के साथ लोगों का हो, लेकिन पलड़ा सीएसके का भारी है। क्या वो स्ट्रेटेजी या उसका कोई तोड़ अभी तक आपको लगता है कि ढूंढ पाई है आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, या इस बार के कुछ परिवर्तन या कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो आपको लगता है कि थोड़ा फेवर में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि आरसीबी की जो बल्लेबाजी है, जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं, उनको अपना 100% देना होगा। यहाँ अगर 1 या 2 बल्लेबाज अच्छा करते हैं उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत अच्छी चेज मास्टर मानी जाती है। और यहाँ क्योंकि फाफ डू प्लेसिंग है इनके पास, और उसके अलावा विराट कोहली हैं। विराट कोहली जो है पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक केवल 2 मैच खेले हैं T20 के, ज़्यादा मैच खेले नहीं हैं। 2 महीने के बाद वो आ रहे हैं, पितृत्व अवकाश पर वो गए हुए थे। और उसके अलावा रजत पाटीदार है, वो भी लय में नहीं दिखाई दे रहे भारतीय टीम से। आपने देखा उनको खेलते हुए टेस्ट मैच, वहाँ वो चल नहीं पाए। और ना ही अगर आप देखें तो विकेट कीपर बल्लेबाज जो है दिनेश कार्तिक, उनका बल्ला ही चल पा रहा है। और मैक्सवेल पर काफ़ी उम्मीदें हैं। तो जो फॉरेन फ्लेवर जो है इनका, मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस टीम को। अगर ये कोई रनों का अंबार लगाएं, क्योंकि एक आध सेंचुरी से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आपको 200 रन आप पार करेंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ 173 एक एवरेज स्कोर है चेन्नई के चेपक पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सेफर साइड अगर आप 190, 180 प्लस जाते हैं तो आपका दावा उतना ही मजबूत होता है। जी बिल्कुल। चलिए, इस मैच के बारे में तो हम आपसे बात मनोज जी करते रहेंगे, लेकिन ये स्मार्ट रिप्ले सिस्टम जो इस बार हम लोगों को इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, और इसमें आपने पहले भी बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ये 17वां संस्करण जाना जाएगा। ये स्मार्ट रिप्ले सिस्टम क्या है, इसकी कितनी आवश्यकता आपको लगती है? थोड़ा सा अगर इसको और आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के लिए अगर बता पाएं मनोज जी। ये जो स्मार्ट रिप्ले सिस्टम है, इसमें जितना आप रिव्यू सिस्टम जो पहले हुआ करता था DRS, उसकी ये और ज़्यादा बारीकियों से, उसका सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेगा और उसको सामने काफ़ी फैक्ट्स रखेगा। और इसमें बहुत समय की भी
समय भी बचेगा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि आईपीएल में या अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी ऐसा होता था, जब डीआरएस लिया जाता था तो उस समय अलग अलग कोण से, अलग अलग एंगल से जो है रिप्ले देखने की आवश्यकता पड़ती थी और बहुत ज़्यादा समय नष्ट होता था। तो ये समय नष्ट होने से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो वो एक बड़ा कदम होगा। 2 बाउंसर का जो नियम है वो बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले T20 क्रिकेट में 2 बाउंसर्स का नियम नहीं था। हालांकि ये भारत ने विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे का टूर्नामेंट होता है वहां पर इसे जो लागू किया था, इससे बल्लेबाजों को एक अतिरिक्त अभ्यास मिलता है। तो ये मैं समझता हूं कि एक अच्छा एक पहलू है। और इसके अलावा तमाम टीमों में जो नए कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, उदीयमान खिलाड़ी हैं जो आए तो है बेस प्राइस में, लेकिन यहाँ उन्हें स्टार स्टेटस मिल सकता है, जिस तरह से यहाँ से कई नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। और देखिए ये आईपीएल से बहुत सारे खिलाड़ियों को हम लोगों ने देखा है स्टार बनते हुए, और उसके बाद हम लोग उसको और बड़ी बड़ी टीमों का भी हिस्सा बनते हुए हम लोग देखते हैं। इस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगा और कुछ एक्सपर्ट बातें मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन 2 सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक एक रिएक्शन में लेता हूं। साहिल चंडीगढ़ से इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा महेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। साहिल आपके पास आ रहा हूं। साहिल, आपके पीछे तो मैं देख पा रहा हूं कि लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रोमांच जाहिर है कि लोगों के अंदर दिख रहा है इस बीच, लेकिन ये आईपीएल का जो 17वां संस्करण है इसको लेकर के किस तरीके का उत्साह आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? लोग और जो फैंस हैं क्रिकेट के वो क्या कह रहे हैं? अगर बातचीत कर सकते हैं वो भी करें और बताएं थोड़ा। साहिल। बिल्कुल, आज से जो है आईपीएल के महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की है। तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूं कि क्रिकेट लवर जो हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और यहाँ काफी उत्साह जो है इनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जो है चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जो है आपस में भिड़ंत होगी। और 17वें सीजन से जुड़ी जो है जिस तरीके से जो आज से जो आईपीएल की शुरुआत हो रही है और शेड्यूल जो है बीसीसीआई द्वारा 7 अप्रैल तक जारी किया गया है और 21 जो मैच जो है वो होने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में क्रिकेट लवर्स में काफी खुशी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग की जो टी शर्ट डाले हुए जो क्रिकेट लवर है उसमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे आज के मैच को किस तरीके से देखते हैं, कौन इस मैच में सबसे भारी रहने वाला? सर मेरे हिसाब से मैच पे सबसे आरसीबी दिस इज अ गुड प्लेयर। फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल, एमएस धोनी, दिस इज अ गुड प्लेयर, पर आरसीबी इज विन। ये कह रहे कि आज आरसीबी जीतेगा, आप किस तरह? जो रिकॉर्ड देखा जाता है अभी तक 8 में से एक ही बार जीती है चेन्नई के सामने आरसीबी, वो भी 2008 में। उसके बाद से आरसीबी चेन्नई से हारती रही है, तो आज भी यही होने वाला, क्योंकि धोनी का लास्ट ईयर है और धोनी इस बार बहुत बढ़िया खेला। साहिल जरा इनसे पूछेगा, ये चेन्नई सुपर किंग्स के मुझे लग रहा फैंस लग रहे हैं, इनसे पूछे कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है इस बार, फैन है वो, इस बार ये भी बता रहे हैं कितने मैचेस जीते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सीएसके ने, लेकिन उनसे पूछे कि इस बार उनको क्यों लग रहा है कि चेन्नई जो है इस बार मजबूत स्थिति में। जरा बात करें साहिल। बॉलिंग में और कप्तानी में धोनी उनका साथ देंगे ही देंगे। अब इस बार जो है चेन्नई सुपर किंग में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, कप्तान जो है वो दूसरे होंगे। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या मतलब एक कप्तान का एक अलग नजरिया होता है, अब कप्तान जो है वो चेंज कर दिए गए? बस एक मेरे हिसाब से आरसीबी, इस बार आरसीबी ने महिला टीम ने भी फाइनल में विजेता रही, इस बार आरसीबी जो है फाइनल ले जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं आज के मैच को, किस तरीके से देखते हैं, कौन जो है किस पर जो है सबकी निगाहें बनी हुई है, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की बात हो या फिर और दूसरे? चेन्नई है, चेन्नई अच्छी प्लेयर है और धोनी के उस पर अच्छा खेलेगी। गायकवाड़ भी पहले बार कप्तान बने हैं, तो उनको चाहेंगे कि टीम को विजेता बनाना चाहेंगे, अच्छा खेलेगी चेन्नई, क्योंकि होम ग्राउंड भी है, अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल आयुष, जो चेन्नई सुपर किंग को लेकर जो है काफी उत्साह जो है क्रिकेट नहीं, बिल्कुल सही है साहिल, वो फैंस के अंदर भी वो दीवानगी दिख रही है और चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादातर लोग मुझे वहां पर दिख रहा है कि जो फैंस हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के नजर आ रहे हैं। हालांकि एक फैन आपको वहां पर आरसीबी का भी मिला जिससे आप बातचीत कर रहे थे। मैं महेंद्र का भी रुख करता हूं। महेंद्र, आपके पीछे भी मैं लोगों को देख पा रहा हूं, जरा उनसे बातचीत करिए, कितना रोमांच है इस बार के आईपीएल को लेकर के और कैसे देख रहे हैं आज के इस मैच को? जी बिल्कुल, देखिए आईपीएल का सीजन 17वां जो है वो आज से शुरू हो रहा है और पहला ही मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। हालांकि रिकॉर्ड की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बदलाव जो टीम में उसके बाद
ये लगता है कि अब की बार जो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है वो कड़ा मुकाबला जो है सीएसके को दे सकती है। लेकिन जिस तरह से आईपीएल का ये उत्सव शुरू हुआ है 46 दिन का, इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारियां वो कर बैठे हैं, उनके साथ बात करेंगे। क्या नाम है आपका जी? तो अजय जी, आईपीएल शुरू हो रहा है आपसे, क्या लगता है इस बार कितना उत्साह रहने वाला है, कितना जोश रहेगा? 17वां आईपीएल का सीजन चला हुआ है, आईपीएल का लगेगा। तो अब की बार किन किन टीमों में टक्कर हो सकती है? अब की बार हम करेंगे बैंगलोर के बीच में करेगी और वो किताबी कारोबार करेंगे। तो आज का जो मैच है उसको किस तरह देखते हैं, कौन फेवरेट टीम रह सकती है? आज का ओपनिंग मैच है, सब देखते हैं बताइए। तो बिल्कुल देखिए, आज के मैच को लेकर काफी उत्साह है। कुछ और लोग से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट को लेकर तो क्रेज रहता ही है और अब लगातार लंबा चले गए सेशन, तो उसको लेकर भी कुछ तैयारियां लोग करते हैं। देखिए, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको तो उत्साह रहता ही है। देखो, आज से आईपीएल शुरू हो रहा है और 29 मई तक चलेगा, तो सभी ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। हर होटल के अंदर बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है वो लग चुकी हैं और रात को देखने के लिए लोग मोहल्लों में भी जो है ना बड़ी स्क्रीन लगा के और मैच का मजा लेते हैं। तो जो क्रिकेट प्रेमी होती है वो अपने पूरे उत्साह से इसे एज ए पार्टी के साथ मिलकर इकट्ठा होकर जो है मैच को देखते हैं। तो अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर ज्यादा नजर रहती है, जो कोई फेवरेट भी होते हैं कि इस बार उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है? तो विराट कोहली, अपने धोनी जी हैं, उसके बाद रोहित शर्मा जी भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि इंडिया टीम की जो बहुत अच्छा खेलते हैं और आईपीएल टीम के अंदर उनका जलवा देखने को मिलेगा। तो अब की बार जैसे 10 टीमें हैं, उनमें से 8 टीमों के जो कप्तान हैं वो भारतीय हैं, जबकि 2 के विदेशी हैं। क्या लगता है कि अब की बार क्या जो विदेशी कप्तान है वो हमारे इंडियन कैप्टन को टक्कर दे पाएंगे? जी सर, बिल्कुल विदेशी कैप्टन हमारे इंडिया से बिल्कुल टक्कर देंगे, लेकिन इस बार उत्साह की बात यह है कि सबसे ज्यादा कैप्टन अपने इंडियन दिए गए। तो क्या लगता है कि जिस तरह आज का मैच है जो सीएसके और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच में है, उसमें क्या रहने वाला है? सर, इन दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी और जहां तक उम्मीद है आरसीबी जो है बहुत अच्छा खेले। ऐसा क्या? क्योंकि रिकॉर्ड देखा जाए तो सीएसके का रिकॉर्ड काफी बेहतर माना जाता है। सर, सीएसके का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अभी विराट कोहली जो है अच्छी फॉर्म में चल रही है और बढ़िया टीम खेल रही है, सर उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से क्रेज रहता है क्रिकेट को लेकर, तो ये जो आपकी बार जो आईपीएल का बुखार है, ये क्या कितना चढ़ेगा? आईपीएल का बुखार तो सब पूरा ही चढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर बड़े बड़े नाम की अगर बात करें, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये तो प्लेयर रेगुलर खेल ही रहे हैं। मुझे जो सबसे आईपीएल का सबसे बढ़िया बात जो लगती है, इसमें जो छोटे छोटे कस्बे के जो लड़के खेलने के लिए आ रहे हैं, उनको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो जिनके नाम है बड़े प्लेयरों के, उन्होंने तो हमेशा खेलना ही खेलना है, पूरे साल पूरे टाइम खेलते रहना। लेकिन जो छोटे छोटे गाँव से प्लेयर आ रहे हैं, छोटे शहर से प्लेयर आ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना हुनर दिखाने का, अपना नाम चमकाने का, और ये प्लेटफॉर्म बनता है उनका अगले इंटरनेशनल मैच तक जाने का। लेकिन सबसे अच्छा चीज ये लगता है। बाकी क्रिकेट तो क्रिकेट है, मजा आ रहा है पूरा देखते, चाहे आईपीएल देख लो, वर्ल्ड कप देख लो, देख लो। तो आज का मैच है काफी महत्वपूर्ण, ओपनिंग मैच भी है, साथ साथ कड़ी टक्कर रहती है। देखो, कड़ी टक्कर तो है ही है, एक दूसरे की कमियां खिलाफ खेलते खेलते साथ खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे की कमियां पता लगती रहती हैं, एक दूसरे ताकतों को अंदाजा उनको भरपूर हो जाता है, तो मजा तो है ही है सर इसमें। तो बात तो स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे धोनी की बात की जाए, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, उनका परफॉर्मेंस क्या उम्मीद करते हैं आपकी? बहुत बढ़िया रहेगा सर। चलिए महेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, इस बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मैं न्यूज रूम का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, ये लोगों की बातें हम लोग लगातार सुन रहे हैं। फैंस हालांकि जिसके सपोर्ट में होते हैं वो उसकी कोई नेगेटिव बातों को नहीं सुनते। उनका ये मानना है कि अगर वो आरसीबी के पक्ष में तो वो ये मान के चल रहे हैं कि आरसीबी ही इस मैच को जीतेगी, और चेन्नई सुपर किंग्स को कह रहे हैं जो उनके फैंस थे, उनका ये मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ही विनिंग पोजीशन में होगी। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके और अगर टेक्निकलिटीज को देखें, और खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी जो कि अचानक से हम लोग को ये पता चलता है कि वो इस बार कप्तानी नहीं करने वाले, क्या ये इंपैक्ट डालेगा टीम के ऊपर? अगर हम लोग इसको देखें, साइकोलॉजिकली देखें, या फिर इसका इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं कि कप्तान के तौर पर हमको महेंद्र सिंह धोनी वहां पर नहीं दिखेंगे? क्या सीएसके के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, सौरभ गांगुली जब बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि ये बहुत ही रहस्यमय किस्म के व्यक्तित्व हैं और इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और वही कुछ देखने को मिला इस बार भी। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी तब भी ऐसा देखने को मिला, और जब 2022 में जडेजा को कप्तानी सौंपी थी तब भी उन्होंने आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले ये बड़ा फैसला लिया था। लेकिन अब जो है, अगर आप चेन्नई को देखें, बाकी टीमों से चेन्नई क्यों अलग है, क्यों इतने उसने टाइटल जीते, 5 बार चैंपियन, 5 बार
बार रनर्स अप। अगर आप इनके कभी कैंप में जाएंगे, कभी आप इनको प्रैक्टिस करते हुए खेलते हुए देखेंगे तो कभी लगता ही नहीं कि इनका 2 घंटे बाद मैच शुरू होने वाला है या अगले दिन इनका मैच है। बाकी अगर आप मुंबई इंडियंस के कैंप में चले जाएं, आप राजस्थान रॉयल्स के कैंप में चले जाएं, तो वहां फ्रेंचाइजी ओनर्स भी कुछ ना कुछ अपने लोगों को भेजता है। वहां पर ये एक ही बात उठती है कि ये मैच हारना नहीं है, और इन सब चीजों का कहीं ना कहीं दबाव होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ये दबाव खत्म करते रहे हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ को काम सौंपा है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि जिनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, बतौर कप्तान भी एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली जो क्रिकेट की टीम थी उसके ये कप्तान थे। महाराष्ट्र की टीम जो विजय हजारे टूर्नामेंट जिसने जीता उसके भी वो कप्तान थे, फाइनल में पहुंचने वाली टीम के कप्तान थे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मनोज जी, फिर इसके पीछे का कारण क्या, आप क्या समझ पा रहे हैं बतौर एक्सपर्ट? आपको क्या लगता है? हालांकि आपने कहा कि भाई सौरव गांगुली भी कह चुके हैं बड़े रहस्यमयी व्यक्तित्व हैं, अचानक से कोई फैसला कर लेते हैं, अब उसके कारण हम लोग बाद में तलाशते रहते हैं। लेकिन आपको अभी नजर क्या आ रहा है कि क्या वजह हो सकती है कि अचानक से कप्तानी से क्विट कर लेना? क्या समझ में आ रहा है मनोज? देखिए, आगे आने वाले समय में भारतीय टीम को कप्तान की जरूरत है। हार्दिक पांड्या अभी एकमात्र विकल्प है, दूसरे विकल्प बड़े फॉर्मेट में हमारे पास इस वक्त सिर्फ ऋषभ पंत है। तो आने वाले समय में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के तौर पर तैयार करना उन्होंने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझी है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ ने कुछ समय पहले उनको फोन किया था कि ये जो अजिंक्य रहाणे हैं ये भारतीय टीम में खेल रहे हैं, बहुत धीमा खेलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनके स्पेशल क्लासेस लगाई और उनको बहुत अटैकिंग बल्लेबाज बना दिया। जब वो 6 करोड़ में खेलते थे तो बहुत धीमा खेलते थे। जब वो 50 मनोज जी, अब देखते ही हैं कि इस फैसले का जो इंपैक्ट है वो क्या रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।